Hello students, myself Dr. Jagraj Singh, your biology mentor. स्टूडेंट्स आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विशाल एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। हम लाइव डाउट क्लियर करेंगे आपके। आप और सारे एजुकेटर फिजिक्स केमिस्ट्री के उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, एक एक पॉइंट की बात करेंगे हम लोग अपनी ऐप में। आपको IIT और डॉक्टर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आप विशाल एकेडमी को जैसे गूगल पे डालेंगे, गूगल प्ले स्टोर में डालेंगे, आपको ऊपर ही दिख जाएगी। इस तरह का उसका आइकॉन होगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो भी आपको कोर्स पसंद आ रहा है, अपनी नीड्स के हिसाब से आप उस कोर्स को चूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनिमल किंगडम का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग आज एक एक करके फाइलम पढ़ेंगे। तो हम पहले फाइलम पोरीफेरा से शुरू करेंगे। कुछ बातें एनिमल किंगडम की बेसिक हो गई हैं कि किस बेसिस पे इनको फाइलम में क्लासिफाई किया गया। ये बातें मैं कर चुका हूं। लगभग मैंने छह क्राइटेरिया बताए क्लासिफिकेशन के। मेन जो 6 क्राइटेरिया, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया है, सिमेट्री बताया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया है, उसके बेसिस पे बताया है। ठीक है नहीं, इसके अलावा नोटोकार्ड के बेसिस पे बताया मैंने, सेगमेंटेशन के बेसिस पे बताया है। तो इस तरह से ये सारे मैंने आपको बेसिस बताए हैं कि किस तरह से उनमें सिलोम पाया जाएगा, सिमेट्री कैसी होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो उसी हिसाब से हम प्लांट को, मतलब एनिमल्स को उनके हिसाब से उन फाइलम में रखेंगे। ठीक है नहीं। तो मैंने सबके टेबल बताई थी कि टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। टेबल तैयार हो जाएगी, तुम्हारा मैक्सिमम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर का जो मेन पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अब हम एक एक फाइलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं फाइलम पोरीफेरा। तो सबसे पहले मैं फाइलम पोरीफेरा की बात करूंगा मेरे लाल। ठीक, तो पोरीफेरा के बारे में थोड़ा याद करो बेटा जी। ठीक, इनमें सेल एग्रीगेट से बनते थे ये, यानी ये सेलुलर लेवल पे इनका सब फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं। फिर जब प्रोटोजोआ मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि वो प्रिमिटिव रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं एनिमल्स के। लेकिन जो पोरीफेरा होते हैं इन्हें बोला जाता है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इन्हें बोला जाता है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोला जाता है। ठीक, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर लेवल का होगा। सिमेट्री कोई नहीं पाई जाएगी, कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाएगा इनके अंदर। ठीक, तो ये बात होगी इनके अंदर। तो इनके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक, जिसे बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। देखना इधर। ठीक, तो स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है इसमें, या इसी को वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये इनका स्पेशल फीचर होता है, पोरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। ये होता कैसा है? तो देखना स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ऐसा होता है। ठीक, ये वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा। इसमें होता क्या है कि वाटर जो है ये इक्वेटिक होते हैं, ये वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं, जनरली इक्वेटिक होते हैं। ठीक, तो इक्वेटिक होंगे तो पानी के अंदर रहेंगे। तो पानी क्या होता है कि पानी, जैसे ये मानो पानी है, पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो के इसके थ्रू एंटर करता है। तो पानी यहां से एंटर करता है। ये दिख रहे हैं बेटा जी पोर्स, ये पोर, इनकी बॉडी जो है वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनी। तो यहां से वाटर अंदर एंटर करेगा, और जिन पोर से वाटर अंदर एंटर करता है उन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। तो जहां से वाटर अंदर एंटर करता है उसे बोला जाता है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करेगा। ठीक, और जो बीच का एरिया है इनका, ये जो, इसे बोला जाता है स्पॉन्जोसील। ये एरिया क्या कहलाता है? स्पॉन्जोसील। ठीक, सील का मतलब होता है कैविटी। सील वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब तुम क्या समझोगे? कैविटी, जो कि स्पॉन्जेस में पाई जा रही, तो नाम हो गया स्पॉन्जोसील। तो ऑस्टिया इधर थ्रू पानी एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील से होते हुए बाहर निकल जाएगा, और जहां से एग्जिट करता है ये वाला एरिया, उसे कहा जाता है ऑस्कुलम। उसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया से पानी एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? तो ये सेलुलर लेवल है, ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकते हैं। तो वाटर के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन आएगा उसको ये अब्जॉर्ब कर लेंगे डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, जो भी इनको डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगी, जो भी गैसेस का एक्सचेंज करना होगा वो भी यहीं से कर लेंगे लोग।
इसके अलावा जो भी इनके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा उसको भी पानी के अंदर रिलीज कर देंगे, वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे, इसी के थ्रू चला जाएगा। तो वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें किस किस में हेल्प कर रहा है? तो एक तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है इनकी। ठीक, कुछ सेल्स और होती है, उन्हें याद मत करना। देखो कॉनोसाइट्स होती है इनके पास, ठीक है, कॉनोसाइट्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिख रही है बेटा जी, ये कॉनोसाइट सेल्स हैं, फ्लैजिला लाइक होती हैं। ठीक, देखो फ्लैजिला पाए जाते हैं इनके पास। ठीक, सीलिया पाए जाते हैं सेल्स के पास, कॉनोसाइट्स के पास, तो इनका नाम है कॉनोसाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ठीक, पिनेकोडर्म है, कॉनोडर्म है। ठीक, तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन मेन तीन याद रखना, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम। और एक सेल्स का नाम कम से कम याद रखना, दैट इज कॉनोसाइट्स पाई जाती हैं। इन्हीं कॉनोसाइट्स को या कॉनोसाइट सेल्स बोलते हैं या कॉलर सेल्स बोलते हैं। इन्हीं को कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी इनके वाटर सिस्टम की, वाटर कैनाल सिस्टम की या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात होगी। ठीक, अब बताओ डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर होगा? वाटर कैनाल सिस्टम को देख के बताओ, इंट्रासेलुलर होगा, सेल्स के अंदर साइड में होगा या बाहर साइड में? तो इंट्रासेलुलर होता है। तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है मेरे लाल? इंट्रासेलुलर होता है इनमें डाइजेशन। ठीक है नहीं? और देखो कुछ ऐसे भी वो होते हैं, स्पॉन्जेज होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर सिलिका या कैल्शियम पाया जा सकता है। तो इनकी बॉडी जो बनी होती है वो स्पिक्यूल या स्पॉन्जाइन फाइबर की बनी होती है। स्पॉन्जाइन फाइबर में सिलिका पाया जाता है, तो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जाइन फाइबर की इनकी बॉडी बनी होती है। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल एक के अंदर ही सेक्स रहते हैं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं इनके रिप्रोडक्शन की, तो मेरे लाल ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो जिम्यूल बना के, जिम्यूल क्या था? एक बर्ड था, याद करो रिप्रोडक्शन में इस तरह का मैं तुम्हें बताया हूं। ठीक, ये जिम्यूल होता था। ठीक, तो इसे बोलते थे जिम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस। तो जिम्यूल बना के एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते थे, और ये जिम्यूल क्या होता था? बर्ड फॉर्मेशन। और दूसरा तरीका फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते थे। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन भी करते हैं गैमेट्स बना के। ठीक है नहीं? डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर होता है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है जरूर एक्वेटिक, पाए जरूर पानी के अंदर जाते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल करते हैं। और इनके डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट वो डेवलपमेंट होता है जिनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है। अगर लार्वा कंडीशन नहीं पाई जाएगी तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, लेकिन लार्वा स्टेज अगर होगी तो डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट। तो इनमें लार्वा पाया जाता है, और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा हट के होता है एडल्ट से, थोड़ा अलग मॉर्फोलॉजिकली तुम्हें अलग से दिखाई देगा, दैट इज द लार्वा। ठीक है नहीं? तो ये बात होगी किनकी? पोरीफेरा की। ठीक, तो पोरीफेरा जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है पोर बेरिंग। पूरी का मतलब पोर बेरिंग, ठीक है नहीं? फेरा का मतलब बेरिंग। तो जिनमें पोर पाए जाते हैं, पोर कौन से? स्पॉन्जोसील कैविटी है पूरी, तो स्पॉन्जोसील पूरी कैविटी पाई जाती है। तो बेटा जी फिर से मैं बात कर लेता हूं एक एक पॉइंट की इनकी। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये इक्वेटिक होते हैं। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम की बात करूं तो ऑस्टिया से पानी इंटर करेगा, स्पॉन्जोसिल से होते हुए ऑस्कुलम से पानी बाहर चला जाएगा। ये किस किस में हेल्प करता है? ये फूड गैदरिंग में, फूड को इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी वाटर कैनाल सिस्टम में कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। इनका स्केलेटन किसका बना होता है? स्पिक्यूल या स्पॉन्जाइन फाइबर का बना जाता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल के दो मेथड तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बडिंग कौन सी? जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और सेक्सुअल द्वारा कैसे होगा? तो गैमेट्स बना के होगा, और लार्वा स्टेज पाई जाएगी। तो इतने ही पॉइंट है जो पोरीफेरा के तुम्हें तैयार करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, दूसरा पॉइंट इनका कॉनोसाइट, और तीसरा पॉइंट स्पिक्यूल या स्पॉन्जाइन फाइबर। यही दो चार पॉइंट हैं जो तुमसे बार बार पूछे जाते हैं मेरे यार। आजा देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो पोरीफेरा के मेंबर्स को मेनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस। दी आर जनरली मरीन। ठीक, तो ये जनरली मरीन होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा एक्सक्लूसिवली मरीन। कुछ हैं जो सिर्फ मरीन ही होते हैं, ये जनरली मरीन होते हैं। ठीक, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। दीज आर
प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये क्या है? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। प्रिमिटिव रिलेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल दैट इज द प्रोटोजोअन्स, लेकिन प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर आर द पोरिफेरंस एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। स्पॉन्जेज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इस कैनाल सिस्टम से क्या करते होंगे? तो वाटर एंटर करता है इनमें माइन्यूट पोर्ट्स द्वारा, जैसे ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी क्या कहलाती है? स्पॉन्जोसील। सील का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब समझना, सीलेंटेटा आएगा और भी कई जगह आएगा, तो सील वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कैविटी। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल जाएगा। अब ये पानी जो कुछ भी लेके आया है उसी से सारा काम करते हैं। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। किस किस में हेल्प कर रहा है? तो देखना मेरे लाल, तो पहला हेल्प कर रहा है डाइजेशन में यानी फूड गैदरिंग में, दूसरा हेल्प कर रहा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, तीसरा कर रहा है रिमूवल ऑफ वेस्ट में। तो 3 काम कर रहा है। कौन कौन सा मेरे लाल? फूड गैदरिंग, डाइजेशन कर रहा है, ठीक है नहीं, दूसरा क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रहा है, तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखना, इनमें पाई जाती है क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स, जिनके पास छोटे सीलिया पाए जाते हैं। लाइन द स्पॉन्जोसोल एंड द कैनाल। स्पॉन्जोसोल के अंदर की तरफ लाइन करते हैं, यानी एंड द कैनाल, मतलब कैनाल जो बनी हुई उसको भी लाइन करते हैं। डाइजेशन कैसा होता है इनमें? इंट्रासेलर। इंट्रासेलर होता है, बाहर डाइजेशन नहीं होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जाइन फाइबर। इनकी बॉडी सपोर्ट करती है, जिनका इनका स्केलेटन है बॉडी का, वो किसका बना होता है? स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जाइन फाइबर का। इनके स्पिक्यूल स्पॉन्जाइन फाइबर में कैल्शियम, सिलिका, ये सारी चीजें पाई जाती है, इसीलिए स्पेशल वर्ड है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जाइन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ठीक, जैसे कि ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब कि मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर रहते हैं। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। और कैसे? जिम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेज। याद रखना, तुम्हारी 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है इसका। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअली कैसे करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करके। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इनके पास लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होगा। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगी, मतलब अलग तरीके से दिखेगी, किससे? एडल्ट से, ठीक है मेरे लाल। तो ये बात हो गई किसकी? पोरीफेरा की। 2 ही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट को देख लेना। एक तो ये वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इतने में तो यही दे रखा है। फिर स्पिक्यूल या स्पॉन्जाइन फाइबर के बारे में दे रखा है, और ये इतना तुम्हारा किसके बारे में दे रखा है? रिप्रोडक्शन के। तो 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, ये याद रखना। जनरली मरीन होते हैं, ठीक, और प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, दैट इज द पोरीफेरा। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल के लिए तुम्हें कहीं और नहीं जाना है मेरे लाल। देखो तीनों फोटो बनी हुई है, फोटो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तुमसे। पहला बना हुआ है साइकॉन, जिस जैसी को क्या कहा जाता है? साइकाइफा। दूसरा बना हुआ है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, और इसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नो मेरे लाल, इसे बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज, सॉरी इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। और जो नीचे सी वाला बना है दैट इज द स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला क्या होता है? ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक। तो साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, 3 एग्जाम्पल याद रखना है विद फोटो। अब कैसे याद रखोगे? सिंपल देखना, देखो जो तो तुमको बोतल जैसा लग रहा है, ये बोतल लाइक लग रहा है ना, एकदम जैसे बोतल हो, ठीक। तो जिसका फोटो तुमको एकदम बोतल लाइक लग रहा है वो कौन है? साइकॉन। तो साइकॉन कैसे दिख रहा है तुमको? एकदम बोतल जैसा। साइकॉन और साइकाइफा, तुम्हें नाम में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, तो एकदम बोतल जैसा लग रहा है, ठीक। और देखो जो स्पॉन्जिया है वो बाथ स्पॉन्ज, नहाने वाली जो वो देखा तुमने लोफा, ठीक, लोफा जिससे नहाते हैं, तो लोफे जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जैसे नहाने के लिए यूज किया जाता है, तो बाथ स्पॉन्ज तो याद रह जाएगा मुझे लग रहा है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला का फोटो कैसे याद रखोगे? तो स्पॉन्जिला में देखो ये देखो, ये एल शेप के लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगे हैं, ये देखो स्ट्रक्चर,
तो बार बार एल शेप लगे हुए और नाम में भी इसके स्पॉन्जिला एल आ रहा है, तो दैट इज द स्पॉन्जिला। तो याद रख लेना कि जिसमें एल एल जिस शेप के लगे हुए हैं वो कौन, स्पॉन्जिला। और होता कौन है, वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। तो बहुत बड़ी ट्रिक मत बनाओ लंबी चौड़ी, सिंपल से याद रखो कि जो लोफे जैसा दिख रहा है वो बाथ स्पॉन्ज है, यूस्पॉन्जिया। जो बोतल जैसा दिख रहा है वो साइकॉन है, जिसके ऊपर एल एल दिख रहे हैं वो कौन है, स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। 3 एग्जाम्पल है इसके इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं मेरे लाल। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, वो तुमको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक। तो एक एग्जाम्पल और याद रख लेना इसमें, एक तो याद रख लेना ल्यूकोसोलेनिया, एक एग्जाम्पल याद रखना ल्यूकोसोलेनिया, ओके मेरा। एक याद रख लेना तुम यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को बोला जाता है ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान में ब्राइडल को इसका गिफ्ट दिया जाता है यूप्लेक्टिला का, ठीक, क्योंकि एकदम फूल जैसा लगता है, एकदम फ्लावर लाइक लगता है। या इसी को बोलते हैं वीनस फ्लावर बकेट, वीनस फ्लावर बकेट। तो 2 एग्जाम्पल है, एक और चाहो तो चिलोना, इसको बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक। 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए पहले, वो जब तुम्हारे तैयार हो जाएं फिर ये एक्स्ट्रा तैयार करना, वरना मत याद करना, ठीक। मेन याद करना वही 3, और इनमें भी अगर 2 याद करना तो ल्यूकोसोलेनिया तो कम से कम याद कर लेना, और उससे ज्यादा यूप्लेक्टिला। क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज पूछ जाने का चांस नहीं है कुछ, ठीक है मेरे लाल। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स की बात होगी। देखो यही दे रखा है, साइकॉन साइकाइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, दैट इज द फाइलम सीलेंटेटा। अब समझना इसके मतलब इसके फाइलम के नाम में क्या छुपा है। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। पोरीफेरा के नाम में क्या छुपा था, पोर बेरिंग, पूरा पता चल गया। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है, स्पॉन्जोसील उसके अंदर पोर पाया जा रहा था, कैविटी थी। इसका नाम है सीलेंटेटा। तो सील देखो समझना मेरे लाल, जो सील वर्ड इसका मतलब होता है कैविटी, सील का मतलब कैविटी। और जो ये इंटर वर्ड है, ये वर्ड आया है इंट्रॉन से, और इंट्रॉन वर्ड जो यूज होता है ये इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, ठीक। तो इनका नाम हो गया सीलेंटेटा, यानी कोई ना कोई कैविटी इनके अंदर कहां पाई जाती होगी, इंटेस्टाइन में। तो इन्हें इनकी हॉलो बॉडी कैविटी होती है, हॉलो बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक। तो इनमें हॉलो बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसीलिए इनका नाम हो गया सीलेंटेटा। अभी निडेरिया भी बताऊंगा। तो जो निडेरिया नाम है, तो इनमें हॉलो बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, क्या, दैट इज द सीलेंटेटा। तो आगे बताऊंगा इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, और सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की, ठीक है। मैं बता चुका इनमें ब्लाइंड साइक टाइप का बॉडी प्लान होता है, ठीक। सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, उसे माउथ कह दो या एनस कह दो, तो एक ही ओपनिंग होती है। और देखो इनका दूसरा नाम है क्या, निडेरिया। अब निडेरिया जो नाम इनका आया है, ये ड्राइव हुआ है नीडोब्लास्ट से, नीडोब्लास्ट, या इन्हीं को नीडोसाइट्स कहा जाता है, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स का मतलब होता है नीडोसेल, साइट्स का मतलब सेल्स होता है। तो स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहा जाता है। इनके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये डिफेंस में बहुत हेल्प करती है, कैप्चर को प्रे करने में, जो प्रे होता है उसको कैप्चर करने में, डिफेंस में, इन सब में हेल्प करती कौन, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, ठीक। और ये किस में पाई जाती है, निमेटोसिस्ट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पाई जाती है निमेटोसिस्ट के अंदर। तो 2 वर्ड है, सीलेंटेटा और निडेरिया, ठीक। सीलेंटेटा मतलब हॉलो बॉडी कैविटी, निडेरिया मतलब इनमें स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, नीडोप्लास्ट या नीडोसाइट्स कहा जाता है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, पोरीफेरा भी एक्वेटिक थी, जो सीलेंटेटा है ये भी मोस्टली मरीन होती हैं, वो भी मरीन थी, ये भी मरीन होती हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, सेसाइल भी हो सकती हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है नहीं। तो ये बात होगी इनकी। तो देखो क्या दे रखा है, पहले मैं देखता हूं क्या दे रखा है कि दे आर इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, ये क्या है, मोस्टली मरीन। जबकि पोरीफेरा मैंने क्या बताया था, वो कहते हैं जनरली मरीन थी, तो ये क्या है, मोस्टली मरीन, तो ये भी मरीन होती है, ठीक।
तो मोस्टली मरीन होती हैं, सेसाइल भी हो सकती हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकती हैं, तो फ्री स्विमिंग भी हो सकती हैं और सेसाइल भी हो सकती हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और देखो आगे दे रखा था नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, नाम निडेरिया कहां से है, फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स, तो यहां से आएगी, दैट इज द निडोब्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है, निडोब्लास्ट, दिख रहा है बेटा, ठीक। इसके अंदर ध्यान से देखो, एक कैप्सूल सा पाया जा रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये पूरा कैप्सूल सा है, ठीक, और ये पूरा इसके अंदर टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है कि विच कंटेन्स, निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट के पास क्या होता है, विच कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल, ये जो क्या है स्टिंगिंग कैप्सूल है, और निमेटोसिस्ट, इसी को निमेटोसिस्ट कहते हैं। 3 वर्ड हो गए, निडोब्लास्ट, निडोसाइट या निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट निडोब्लास्ट के अंदर पाई जाती है, जो एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, तो निडोब्लास्ट कहां पाई जाती है, टेंटिकल्स पे पाई जाती है और बॉडी के ऊपर पाई जाती है। अब निडोब्लास्ट का काम क्या होता है, तो निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ये किस किस के काम आती हैं, तो एक आती है फॉर एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है पकड़ना, कह सकते हो प्रे वगैरह को पकड़ने में। दूसरा काम होता है इनका डिफेंस, और तीसरा फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक। तो एनकरेज क्या होता है, किसी चीज को होल्ड करना या ग्रिप करना डिफेंस में, और प्रे को कैप्चर करने के लिए। जबकि वाटर कैनाल सिस्टम क्या कर रही थी, तो फूड की गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी में और एक्सक्रीटरी वेस्टेज को रिमूव करने के लिए, ये सारे काम थे वाटर कैनाल सिस्टम के। जबकि निडोब्लास्ट के काम क्या, एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। और देखो, ठीक, तो ये बात होगी इनके निडोब्लास्ट की बात, ठीक। और सुनो, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल, यहां पे पाया जाएगा टिश्यू लेवल, बहुत सारी सेल्स एक जैसा काम करने लगेंगे। और ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर मीजोगिलिया पाया जाएगा, मीजोडर्म नहीं होगा, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोगिलिया पाया जाएगा। इनके पास जो सेंट्रल एक कैविटी होती है, जैसे गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। डाइजेशन जो इनके, सुन लो, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट, यानी कि इनका जो बॉडी प्लान होगा वो कैसा होगा, ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान पाया जाएगा, ठीक है। नहीं, सिंगल ओपनिंग होगी, माउथ पाया जाएगा हाइपोस्टोम पे। डाइजेशन कैसा होता है इनमें, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, क्या ना, निडेरियंस एक्सहिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि पोरीफेरा कैसा लेवल था, सेलुलर लेवल, ठीक है। और देखो, और ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये तो इनके नाम में छुपा हुआ है, सीलन ट्रेट्स विद ए सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ पाया जाता है हाइपोस्टोम पे, ठीक। देखो अगर तुम्हें इनका फोटो देखना हो माउथ ऑन हाइपोस्टोम, तो देखो इधर ध्यान से, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहे हैं तुमको, ये क्या है, टेंटिकल्स हैं, ये सारे जो निकले हुए हैं ये टेंटिकल्स हैं, और ये हाइपोस्टोम, दिख रहा है। तो कहां पाया जा रहा है, माउथ के ऊपर, ठीक। ये देखो इक्टोडर्म बनी हुई है, एंडोडर्म बनी, पर मीजोडर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं, तो मीजोडर्म नहीं होती, इनमें मीजोगिलिया पाई जाती है। ध्यान से देखो, ये देखो बड भी, इनमें बड भी पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, इक्वल बडिंग होती है, ईस्ट के अंदर अनइक्वल बडिंग होती थी, ठीक। अब सुनो मेरे लाल, और देखो क्या दे रखा है, कह रहा कि डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का होता है, एक्स्ट्रासेलुलर भी डाइजेशन होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है, जबकि पोरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, ठीक। तो सम ऑफ द निडेरियंस, कुछ निडेरियन ऐसे भी होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एग्जाम्पल कोरल्स। तो कोरल्स जो होते हैं उनमें जो उनका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये पूरी पूरी चट्टाने बना देते हैं, इतने भयानक होते हैं एनिमल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कोरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। इतनी बात पहले तुम तैयार कर लेना कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकम्प्लीट बॉडी प्लान होता है, ठीक।
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिंगल ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं, माउथ के ऊपर हाइपोस्टोम पाया जाता है, इनके पास नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं जो एनकरेज डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज होती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर होता है। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एग्जाम्पल कोरल्स। और सुनो मेरी बात, इनमें जो बॉडी फॉर्म है वो 2 टाइप की होती है। बॉडी फॉर्म्स इनके अंदर दो टाइप की होती है। तो देखना, इनकी जो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉलिप और एक होती है इनके अंदर मेडुसा। ठीक है मेरे, जो मेडुसा होती है ये फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है, और ये अम्ब्रेला शेप की होती है। ये फ्री स्विमिंग होती है और अम्ब्रेला शेप की होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। ठीक, पॉलिप जो होती है ये कैसी होती है, सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक होती है। ठीक, तो सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है। ठीक, अब देखना, ये याद करना आसान नहीं है, तो मैं तेरे को एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 4 फोटो दिख रहे हैं ना मेरे लाल, 4 फोटो, चारों फोटो में एम जैसा कौन दिख रहा है, एम लाइक ऐसा, तो दैट वन, दिस इज द एम लाइक है, तो एम लाइक लग रहा ना, तो ये कौन है, मेडुसा कंडीशन। ठीक, तो मेडुसा के एम लाइक है। अगर मेडुसा अगर एम लाइक होगा तो इसके पास देखो टांगे पाई जा रही हैं, तो ये मैं क्या कह दूं, इसकी टांगे हैं, इसके लेग्स हैं, दिख रहे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, लेग्स हैं, और ऊपर क्या बनना है, अम्ब्रेला बनना, दिख रहा है। तो अम्ब्रेला और नीचे क्या है, उसके डंडे निकले हुए, यानी लेग्स निकले हुए। तो जो अम्ब्रेला शेप का होगा, जो फ्री स्विमिंग होगा, जिसके पास लेग होंगे वही तो स्विम कर पाएगा, फ्री स्विम कर पाएगा। तो फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है मेडुसा। दिख रहा है, फोटो से तुम्हें पहचान पाओगे। जो तुम्हें सिलेंडर जैसा नजर आए, दिख रहा है ये सिलेंडर, जो सिलेंडर जैसा नजर आएगा, जो सिसाइल होगा वो कौन होगा, दैट इज द पॉलिप। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलिप के, और ये किसके हैं, दैट इज द मेडुसा के। कैसे पहचानोगे, जो तुमको अम्ब्रेला जैसा लगेगा, जिसके नीचे टांगे, टांगे देख लेना, जिसमें टांगे पाए जाएंगे वो मेडुसा, नहीं होंगी तो पॉलिप। तो जिसमें टांगे पाई जाएंगे वो मेडुसा, जो नहीं होंगी पॉलिप। अगर टांगे होंगी तो फ्री स्विमिंग होगा, नहीं होगा तो सिसाइल होगा। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल कैसे याद करें हम मेडुसा और पॉलिप के, तो पॉलिप के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हाइड्रा और एडम्सिया। पॉलिप के एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा और एडम्सिया। ठीक, और मेडिसिन जो ये इसका एग्जाम्पल, मेडुसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश, ऑरेलिया जेलीफिश। देखो पॉलिप का एग्जाम्पल मैंने ऐसे याद किया था, हप, दैट इज हाइड्रा, एडम्सिया, दैट इज द पॉलिप। हमको एक इंग्लिश के टीचर पढ़ाते थे, तो वो जब बोलते थे तो उनका एक तकिया कलाम था, वो हप 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 करके पढ़ाते थे। कुछ भी बोलते थे तो वो थोड़ी देर बाद हप 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 बोलते थे, तो उसी के नाम पे मैंने ये ट्रिक बनाई थी, हप। तो हप याद रखना। तो हाइड्रा एडम्सिया का एग्जाम्पल कौन है, पॉलिप। अब एडम्सिया को तुम ऑरेलिया मत कर देना, ये ना हो कि कल को हाइड्रा और ऑरेलिया पॉलिप। तो याद रखना हाइड्रा और एडम्सिया हैं किसके एग्जाम्पल, पॉलिप के। जबकि हाइड्रा उसका मेडुसा का एग्जाम्पल कौन है, दैट इज ऑरेलिया जेलीफिश। ठीक, तो ये बात होगी पॉलिप और मेडुसा की। 2 टाइप के बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक, और देखना कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो दोनों फॉर्म उनके अंदर पाए जाते हैं, और उनमें भी अल्टरनेशन होता है, कभी पॉलिप होता है, कभी मेडुसा पाया जाएगा। उनमें कभी पॉलिप होगा, कभी उनमें क्या पाया जाएगा, मेडुसा कंडीशन पाई जाएगी। अच्छा, दोनों ही ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n कंडीशन होती है पॉलिप और मेडुसा दोनों ही। तो वो पॉलिप से कभी मेडुसा बना लेते हैं और कभी मेडुसा से पॉलिप बना लेते हैं। तो जब उनको पॉलिप से मेडुसा बनाना होता है तो एसेक्सुअली बनाते हैं, और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअली बनता है। तो मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली फॉर्म करते हैं और पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन है, ओबेलिया।
एग्जाम्पल इसका कौन है, ओबेलिया। तो ओबेलिया में क्या पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप टू मेड्सा, मेड्सा टू पॉलिप, पॉलिप टू मेड्सा, मेड्सा टू पॉलिप। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो पाम याद रख लेना ऐसे कि पॉलिप टू मेड्सा दैट इज द एसेक्सुअली, पॉलिप टू मेड्सा एसेक्सुअली ऐसे। दूसरा अपने आप हो जाएगा, दूसरा अपोजिट हो जाएगा दैट इज द सेक्सुअली। तो कुछ कुछ बात मुझे लगता समझ में आई। ठीक, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, मरीन होते हैं ये, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल का क्या पाया जाता है इनके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें नीडोब्लास्ट होती हैं या नीडोसाइट कहते हैं। इन्हीं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट के अंदर निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, एनकरेज डिफेंस और प्रे के कैप्चर में हेल्प करती हैं। इनमें इनकम्प्लीट टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। ठीक, इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक कह सकते हैं, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, यानी कि इनमें सिंगल ओपनिंग होगी जिसे माउथ कह देते हैं। माउथ के ऊपर हाइपोस्टम पाया जाता है, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर होता है। कुछ एसिनिडेरियंस भी होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसे कि कोरल्स। इनके दो फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा, अम्ब्रेला शेप का होता है, जबकि पॉलिप क्या होगा, सेसाइलो सिलिंड्रिकल होगा। पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा डम्सिया, जबकि मेडुला का एग्जाम्पल कौन है, ऑरेलिया और जेलीफिश है। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है मेरे लाल। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, तो एग्जाम्पल की एक ट्रिक बता रहा हूं मेरे लाल। एग्जाम्पल की ट्रिक याद रखना, हाइड्रा के पापा, ओ माय गॉड, हाइड्रा के पापा को देख के तुम बोले ओ माय गॉड, हाइड्रा के पापा। ठीक, तो हाइड्रा के पापा, ओ माय गॉड। तो एक एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, और देखो ना, PAPAOMG। तो इतने एग्जाम्पल होते हैं इसके बेटा, 3। ठीक, तो P एक तो हो गया हाइड्रा, दूसरा P से क्या हो जाएगा, दैट इज द फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा देखना, तीसरा एग्जाम्पल होता है एडम्सिया। एडम्सिया को क्या बोला जाता है, सी एनिमोन। फिर पी पेनेटुला, पेनेटुला का बोला जाता है सी पेन। ए से क्या हो जाएगा, दैट इज ऑरेलिया। ऑरेलिया को क्या बोला जाता है, जेलीफिश। ठीक, तो यहां पे लिख लेना दैट इज द ओबेलिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, सीलेंटेटा के। सीलेंटेटा और निडेरिया के नाम में ही सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक छिपे हुए हैं कि नीडोब्लास्ट पाई जाती है, नेमेटोसिस्ट पाई जाती है उसके अंदर। तो दो नाम याद रख लोगे, उसी में हो जाएगा काम। अब सुनना, फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से देखना, जो फाइसीलिया होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक, इसके अंदर स्टेजेस पाई जाती हैं कई सारी, तो उस कई स्टेजेस के दौरान ये बीच में इस तरह से भी दिखाई देता है। इसको ध्यान से देखो, ये तुमको पुराने जमाने में जैसे अंग्रेजों की टोपी होती थी उनके उस तरह से लगेगा। तो इनकी जो सोल्जर्स होते थे, पुर्तगीज के जो सोल्जर्स होते थे, उनकी टोपी की तरह ये लगता था। और ये बहुत जहरीले केमिकल्स भी सिक्रेट करता है, स्टिंग मार देता है। इनके टेंटिकल जो होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जहर होता है। तो इस वजह से भी इसको बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार। ठीक, कई जगह पे ऑस्ट्रेलिया पे इस तरह के साइन लगे होते हैं कि स्टिंग्स आर पेनफुल, स्टे आउट ऑफ द वाटर। ऑस्ट्रेलिया कई जगह पे लगे होते हैं। तो ये किससे लगे होते हैं, मैन ऑफ वॉर। मैन ऑफ वॉर कौन है, दैट इज द फाइसेलिया, नॉट जेलीफिश। बहुत कॉमन आंसर लोग मारते हैं जेलीफिश, जेलीफिश नहीं होता, फाइसेलिया होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइलम दैट इज द टीनोफोरा की। तो फाइलम टीनोफोरा का मतलब समझना, देखो टीनो वर्ड का मतलब होता है दैट इज द कॉम्ब। टीनो का मतलब कॉम्ब और फोरा का मतलब बेरिंग। जैसे कि पोरी फेरा, तो पूरी पोर बेरिंग था, ये क्या है, टीनोफोरा दैट इज द कॉम्ब बेरिंग। तो इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती, 8 सिलिएटेड रोज होती कॉम्ब प्लेट की, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती। इसी वजह से इन्हें कॉमनली कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट बोला जाता है। तो इन्हें सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज बोला जाता है। ये बेटा जी एक्सक्लूसिव मरीन होती हैं, ये सिर्फ मरीन होती हैं, जबकि पोरीफेरा जनरली मरीन थी। अगर मैं बात कर लूँ सीलेंटेटा की तो मोस्टली मरीन थी, जबकि टीनोफोरा एक्सक्लूसिव मरीन होती है। इनके अंदर सिमेट्री भी अलग होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं,
टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये आखिरी जहां पे टिश्यू लेवल पाया जाएगा। ठीक, इनकी बॉडी के पास क्या होती है, 8 एक्सटर्नल रोज होती है सिलेटेड कॉम्प्लेट की, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन इसमें दोनों टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। एक गजब की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये लाइट को इमिट करते हैं, जलते हैं, तुम्हें दिखाई देंगे एकदम जलते हुए, तो बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। सेक्स से सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन कहां पे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। तो जहां जहां एक्सटर्नल होगा वो याद कर लेंगे, इंटरनल वाले अपन लोग अलग कर लेंगे। तो इनमें जनरली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है मेरे लाल। ठीक, आओ देखो क्या दे रखा है। Carantinopora commonly known as sea walnut और कॉम्बेचेलिज आर एक्सक्लूसिव मरीन, ये एक्सक्लूसिव मरीन होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, ऑर्गेनाइज विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, टिश्यू लेवल का। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट, तो 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सिलेटेड कॉम्प्लेट की, जो कि हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। डाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। बायोल्यूमिनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करते हैं तो उसे बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे फिर पढ़ाऊंगा मैं। इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोरा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन कहां प्लेस होता है, ओनली सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल बाहर होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा जी, लार्वल स्टेज पाई जाएगी। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि लार्वल स्टेज पाई जाएगी। एग्जाम्पल कौन है, प्लीरोब्रेकिया और दूसरा क्या है, टिनोप्लाना। ठीक है नहीं, टिनोप्लाना और प्लीरोब्रेकिया दो ही एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, सिंपल से हैं। एक एग्जाम्पल चाहो तो और देख लेना, बेरोई। बेरोई को बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है, स्विमिंग आई ऑफ कैट। ओके स्टूडेंट, ये बात हो गई किनकी, टिनोफोरा की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, द फाइलम कौन सा, प्लेटी हेलमिंथिज। तो बेटा जी प्लेटी वर्ड का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथ वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब होता है वर्म। तो इसीलिए इसका नाम ही होता है प्लेटी हेलमिंथिज का क्या, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्या होता है, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम ही हो गया प्लेटी हेलमिंथिज। इनके एक शानदार बात, बस एक पॉइंट याद रखना, तुम्हें पूरा प्लेटी हेलमिंथिज तैयार हो जाएगा। ये इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि बॉडी के इनसाइड रहते हैं, किसी बॉडी के अंदर रह के पैरासाइट, जैसे हम लोगों के अंदर इंडो पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक, लीवर के अंदर, ब्लड के अंदर, बहुत सारे हमारे अंदर इंडो पैरासाइट रहते हैं। इसी तरह प्लेटी हेलमिंथिज भी इंडो पैरासाइट रहे होते हैं। अब ये अंदर अगर रहेंगे तो इनके पास हुक्स एंड सकर पाए जाएंगे चिपकने के लिए, क्योंकि इन्हें चिपकना पड़ेगा बॉडी के इंटरनल पार्ट से, तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। और ये न्यूट्रिएंट कहां से, होस्ट से डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करेंगे बॉडी सरफेस से। ये खुद खाना बनाते नहीं होंगे, इन्हें खुद खाना किसी से लेने नहीं, एकदम पचा पचाया खाना इनको मिलता होगा। ठीक है नहीं, तो ये बात होगी क्या कि डायरेक्टली फूड डायरेक्टली होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, तो और देखो इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स बोला जाता है। इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स कहा जाता है। ये फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स जो हैं ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। तो फ्लेम सेल और सोलिनोसाइट सेल्स जो होती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और ये किस में पाई जाती हैं, प्लेटी हेलमिंथिज के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये भी हर्माफ्रोडाइट टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कई सारी लार्वल स्टेजेस से होता है, बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। ठीक, और पल्नेरिया के बारे में पढ़ा चुका हूं, उसके अंदर रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन टाइप की, ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ठीक, आओ देखो क्या दे रखा है
कि दे हैव डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, बस यही सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें कि ये क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म और बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक बता चुका हूँ, एसोलोमेट बता चुका हूँ, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता चुका हूँ। इसकी मैंने पूरी लिस्ट अलग से तुम्हें तैयार कराई है। अब अगर इंडोपैरासाइट हैं तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स और सकर्स चिपकने के लिए, जब अंदर इंडोपैरासाइट होंगे तो इन्हें चिपकने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो हुक्स से सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जब भी पैरासिटिक फॉर्म में होंगे तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, फिल्म सेल्स, या दूसरा नाम क्या होता है, सोलिनोसाइट्स, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, इंडोपैरासाइट होते हैं और इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। सेक्स कैसे होते हैं इनके अंदर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कई सारी लार्वल स्टेजेस से होता है, जैसे कुछ मेंबर जैसे पल्नेरिया, उनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल कौन है, टीनिया, टेपवर्म और फेसियोला लिवर फ्लूक। फेसियोला लिवर फ्लूक जो होता है ये तुम्हारे उसमें भी दे रखा है, इकोलॉजी वाले में भी। तो एक ये ट्रिमेटोड पैरासाइट होता है, क्या होता है ये, ट्रिमेटोड पैरासाइट होता है जो कि दो होस्ट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट्स। एक कौन, एक स्नेल एंड ए फिश। तो इसे लिवर फ्लूक बोलते हैं। एक ट्रिमेटोड पैरासाइट होता है जो डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पे, स्नेल पे एंड फिश पे। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिंथेस के, दैट इज अ टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक, दोनों की फोटो बनी हुई है। स्टूडेंट्स अब हम लोग फिफ्थ फाइलम की बात करेंगे, दैट इज द एस्के हेलमिंथेस। तो देखो स्टूडेंट, हेलमिंथेस का मैंने अभी भी मतलब बताया प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर कि हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, वर्म। तो हेलमिंथ का मतलब वर्म। और एस का वर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं एस्कोमाइस्टीज के अंदर कि एस का मतलब क्या होता है, सैक। तो सैक का मतलब थैली। तो जिनमें थैली लाइक जो वर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एस्के हेलमिंथेस। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है, सैक लाइक होता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, राउंड वर्म, राउंड वर्म। ठीक। और इनका दूसरा नाम होता है निमेटोड, इन्हीं को निमेटोड भी कहते हैं और राउंड वर्म भी कहा जाता है। ठीक है नहीं। और देखो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये इक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम होगा। सिमेट्री कैसी पाई जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक। सिलोमेट कैसे होंगे, मतलब कौन सा सिलोम होगा, तो ये सीडोसिलोमेट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बातें मैं पहले कर चुका हूं। नई बात क्या है कि इनमें पहली बार एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब इसमें माउथ होगा और एनस, दो अलग अलग ओपनिंग होगी। और देखना इनके पास वेल डेवलप्ड फेरिंग्स होता है, और फेरिंग कैसा होता है, मस्कुलर होता है। तो पहली बार इनमें फेरिंग्स है और वो भी वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू निकलती है और उस ट्यूब के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, बल्कि फीमेल लॉन्गर होती है, ठीक, बहुत लंबी पाई जाती है। मेल जो होता है लंबा कम होता है लेकिन वो क्वाइल्ड होता है लास्ट में, ठीक है नहीं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के इनसाइड होता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, यानी कि लार्वा स्टेज पाई भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। दो तीन पॉइंट याद रखना है कि इनमें पहली बार डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, यानी, और देखना दूसरा डाइजेशन के साथ इनका जो फेरिंग्स है वो वेल डेवलप हो गया है विद मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक। और ये डायोसियस होते हैं। यही दो तीन पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। तो देखो क्या दे रखा है, कह रहा बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर। एस्केलमेंथिस की बॉडी क्या होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज राउंड वर्म, इसलिए नाम क्या हो जाता है इनका, राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक, इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, इन प्लांट्स एंड एनिमल। राउंड वर्म हैव ऑर्गन लेवल, तो ये सारे पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसोलोमेट होते हैं,
ठीक, एलिमेंट्री कैनाल पहली बार यहाँ पे कंप्लीट हुई है विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, पहली बार बस वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स है इनके पास। ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू इनका बॉडी वेस्ट बाहर निकलता है। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट, तो सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, उन्हें तुम आप पहचान सकते हो और अलग अलग। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल क्या होती है? ज्यादा लॉन्गर होती। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक, अगर डायरेक्ट होगा तो यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट, यंग वन एडल्ट से रिजेंबल करते हैं, ठीक। तो देखो मेल और फीमेल बने हुए हैं बेटा जी, ठीक। पहचान क्या है? फीमेल देखो बहुत लंबी है, मोटी सी है, तो ये मेल फीमेल है। मेल पतला सा है थोड़ा सा, और लास्ट में जाके ऐसे क्वाइल हो गया, तो जिसमें ज्यादा क्वाइलिंग दिख रही है वो कौन है? मेल, ठीक। एग्जाम्पल इसके कैसे याद रखोगे? तो एस्कैरिस, तो एस्कैरिस तो एस का वर्ड वहीं से आया, राउंड वर्म, इसलिए इसका नाम भी क्या है? राउंड वर्म, जबकि उन्हें क्या बोला जाता है? एस्केलमेंथिज को राउंड वर्म, तो इसे बोला जाता है कॉमन राउंड वर्म एस्केलमेंथिज को। वुचरेरिया, इसे फिलेरिया वर्म कहते हैं। फिलेरिसिस डिजीज कॉज करता है, जिसे एल्फेंटेसिस कहते हैं। फिर जब मैं डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां रिकॉल कराऊंगा। एक और एग्जाम्पल याद रखना, इनकाइलोस्टोमा, इसे हुकवर्म कहा जाता है, ठीक। तो इनकाइलोस्टोमेटा दैट इज द हुकवर्म। तो 3 एग्जाम्पल याद रखने, एस्कैरिस, वुचरेरिया और इनकाइलोस्टोमेटा, ये एस्केलमेंथिज के मेंबर है। और 2-3